हाय, वेलकम टू ब्लिसफुल ट्रेडर। लास्ट सेशन में हमने जाना था व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज ट्रेंड, ट्रेंड क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ ट्रेंड। आज का जो सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है रिलेटेड टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन कंस्ट्रक्शन। और इस सेशन में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ऑलवेज ट्रेड विद ट्रेंड, नेवर बग द ट्रेंड। तो जानते हैं आज इस सेशन में हम जानेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन अपना रोल रिवर्स करते हैं, कैसे हम पता लगा सकें कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बना है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है, कैसे हम उसका सिग्निफिकेंस का पता कर सकें और कैसे हम पता लगा सकें कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, ये सिग्निफिकेंट वन है या जस्ट फेक ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकडाउन है। तो सपोर्ट जोन या सपोर्ट एरिया चार्ट पे जहां पे करंट मार्केट चल रही होती है उसके नीचे का एरिया को हम सपोर्ट जोन बोलते हैं, और वो एरिया जहां पे बायर इज मोर पोटेंशियल देन सेलर और वहां पे आके एक जो प्राइस में हमें एक फॉल देखने को मिलता है तो वहां पे हॉल्ट होता है और वहां से एक हमें रिकवरी देखने को मिलती है, तो दिस इज कॉल्ड सपोर्ट जोन। रेजिस्टेंस जोन चार्ट पे वहां पे होता है जहां पे करंट मार्केट प्राइस या फिर जो शेयर का प्राइस है वो चल रहा था, उससे ऊपर के एरिया को हम रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं, जहां पे सेलर इज मोर पोटेंशियल देन अ बायर, मींस वहां पे प्राइस में रैली होती है और वहां पे एक हॉल्ट होता है और वहां से हमें एक प्राइस में फॉल देखने को मिलता है। उस लेवल या जोन को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस जोन। जैसे कि आप इस पिक्चोरियल फॉर्मेट में देख पा रहे हैं, प्राइस इस एरिया से यहां तक ऊपर जाता है और इसे एक हॉल्ट देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे सेलर जो है इज मोर पोटेंशियल देन बायर, तो हमें प्राइस में एक हॉल्ट देखने को मिलता है और प्राइस एक सडन एक स्पेसिफिक लेवल तक नीचे गिरता है और उसके बाद इसमें भी एक हॉल्ट आता है और वहां से प्राइस में एक रिवर्सल देखने को मिलता है। तो हमें दो पॉइंट मिल जाते हैं, 1 और 2। तो पहला जो पॉइंट है वो है रेजिस्टेंस जोन, सेकंड पॉइंट इज सपोर्ट जोन। मेन पॉइंट इज कि जब प्राइस में रिवर्सल देखने को मिलता है तो वो अपने प्रीवियस हाई यानी कि रेजिस्टेंस 1 को ब्रीच करके ऑन द अपर साइड निकल जाता है। फाइन, तो जो रेजिस्टेंस जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी पॉइंट 1, ये लेवल अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा इन फ्यूचर। सो प्राइस ब्रेक करके रेजिस्टेंस पार्ट को ब्रेक करके अपर साइड निकल जाता है और प्राइस को एक समवेयर अराउंड 3 पॉइंट पे एक प्रेशर देखने को मिलता है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और इसमें एक प्राइस में एक हॉल्ट आता है और वहां से प्राइस डाउनवर्ड फॉल होता है। तो मेन पॉइंट इज लाइक जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो नाउ इट एक्ट एज ए सपोर्ट जोन। सो जब कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो अपना रोल रिवर्स करते हैं। सपोर्ट हमेशा जब नीचे की तरफ ब्रेक होगी तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगी, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है या फिर प्राइस ब्रेकआउट होता है अबाउट टू रेजिस्टेंस लाइन या रेजिस्टेंस जोन या रेजिस्टेंस एरिया, तो वो आने वाले टाइम के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। आई होप ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया और जोन आपके क्लियर हुआ होगा, और साथ में सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन अपना रोल कैसे रिवर्स करते हैं ये भी आपको समझ में आया। एंड द मेन पॉइंट इज कैसे हम पता लगा सके कि ये जो सपोर्ट जोन या फिर सपोर्ट एरिया या फिर रेजिस्टेंस जोन या रेजिस्टेंस एरिया बना है वो सिग्निफिकेंट है। तो उसके लिए हमें 3 चीजें देखनी होंगी, टाइम स्पेंट, द सेकंड वन इज ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम सपोर्ट। सो टाइम स्पेंट मींस लाइक उस एरिया में, या वो सपोर्ट हो या एरिया हो, उस एरिया में प्राइस ने कितना टाइम डिवोट किया है, वो जस्ट काइंड ऑफ फ्लिप करके ऊपर चला गया या फिर उसने हफ्ते या 2 हफ्ते उस जोन में बिताए हैं। तो हमें सबसे पहले टाइम स्पेंड, टाइम ड्यूरेशन देखनी है, उसमें कितना टाइम ड्यूरेशन उसने स्पेंड किया है उस पर्टिकुलर जोन में, ताकि हम वैलिडेट कर सकें कि एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है। देन कम्स द सेकंड वन इज ट्रेडिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग एक्टिविटी मींस लाइक वो जोन जो बना है
वो कितने दिन पहले बना है, मीन्स लाइक अगर कोई जोन 1 महीने पहले बना है और कोई जोन 1 साल पहले बना है या फिर 6 महीने पहले बना है, तो जो नियर रिसेंटली होगा, जो नियर सपोर्ट जोन या नियर रेजिस्टेंस जोन होगा, वो ही सिग्निफिकेंट होगा फॉर आवर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव. एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम. वॉल्यूम मीन्स लाइक एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, मीन्स जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पे जितना हैवी बोले या फिर गुड वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग बोले अगर हुई है, तो उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि सिग्निफिकेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है. अगर उस जोन पे वॉल्यूम बड़े ड्राई हुए या लल वॉल्यूम के साथ स्क्रिप्ट ट्रेड हुई है, तो वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा जितना गुड वॉल्यूम के साथ वो जोन अगर उस पर ट्रेड हुई है तो वो सिग्निफिकेंट होगा. तो सपोर्ट जोन कितना सिग्निफिकेंट है, उसके लिए हमें 3 चीज देखनी है: टाइम स्पेंड, ट्रेडिंग एक्टिविटी, एंड द थर्ड वन इज द वॉल्यूम. नाउ कम्स द ट्रेंड लाइन. जो चीज हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, ट्रेड विद द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड और नेवर बक द ट्रेंड. ऐसा किस लिए कहा जाता है? क्योंकि मार्केट और लाइक स्टॉक्स एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते हैं, वो एक जिगजैग फॉर्मेट में एक सीरीज बनाते हैं, जो कि हमने लास्ट सेशन में भी समझा था कि एक सीरीज जो होती है जिगजैग फॉर्मेट की, उसी से हम क्लासीफाई करके ट्रेंड का पता करते हैं. फाइन. अप ट्रेंड लाइन में सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड द हायर लोज होते हैं, डाउन ट्रेंड लाइन में सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड द लोअर लोज होते हैं. फाइन. और जब मार्केट साइडवेज में जाती है तो पीक्स और ट्रफ वो एक हॉरिजॉन्टल वे में होते हैं, एक फिक्स्ड होते हैं. सो ऐसा किस लिए बोला जाता है कि हमें हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए? बिकॉज जो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस फिलॉसफी, जो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है कि लाइक एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज मोर लाइकली टू कंटिन्यू इन मोशन अंटिल एनी फोर्स एक्सर्ट ऑन इट. सो यही चीज मार्केट के अप्लाई होती है कि मार्केट एक ट्रेंड में मूव करती रहेगी जब तक उसके लिए कोई रिवर्स कोई न्यूज मार्केट में ना आ जाए. मीन्स अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स अप ट्रेंड में है तो वो अप ट्रेंड में चलता रहेगा जब तक काइंड ऑफ कोई बैड न्यूज, मीन्स काइंड ऑफ कोई फ्रिक्शन उसे नहीं देगा, या फिर अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो कोई गुड न्यूज नहीं आती है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा. ट्रेंड लाइन बेसिकली एक टेक्निकल एनालिसिस का टूल है जो कि हमें हेल्प आउट करता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, या मार्केट एक साइडवेज जोन में है. सो लास्ट सेशन में हमने सीखा था अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड इज अ सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड द हायर लोज. डाउन ट्रेंड क्या? डाउन ट्रेंड इज अ सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड द लोअर लोज. सो अप ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें 2 सक्सेसिव हायर लोज चाहिएंगे. पहला लो, सेकंड लो. जो सेकंड लो बना है वो पहले लो से ऊपर है. सो वी रिक्वायर 2 सक्सेसिव हायर लोज. इन 2 पॉइंट को जोड़ के हम एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं. देन कम्स द डाउन ट्रेंड लाइन. डाउन ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें 2 सक्सेसिव लोअर हाइज चाहिए. पहला हाई और दूसरा हाई यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पे हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के एक डाउन ट्रेंड लाइन बना सकते हैं. फाइन. जो कि हम आगे रियल टाइम चार्ट पे सीखेंगे. देन कम्स द वैलिडेशन ऑफ अ ट्रेंड लाइन. जितने लंबे समय के लिए प्राइस ट्रेंड लाइन के साथ इंटैक्ट रहेगा और नंबर ऑफ द टाइम वो उसे टेस्ट करेगा, तो दैट सिग्निफाइज द वैलिडेशन ऑफ अ ट्रेंड लाइन. और जब भी अप ट्रेंड लाइन बने या फिर डाउन ट्रेंड लाइन बने, मैं एग्जांपल ले लेता हूं. जैसे ये अप ट्रेंड लाइन बन गया हमारा, ये डाउन ट्रेंड लाइन बन गया. तो अप ट्रेंड लाइन में जब कभी भी एक सिग्निफिकेंट डिप मिले, मीन्स पॉइंट नंबर 5 पे, पॉइंट नंबर 4 से पॉइंट नंबर 5 पे जब भी स्टॉक आए, अगर मार्केट अप ट्रेंड में, तो ये जो लेवल है ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज. एंड इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड लाइन, जब भी मार्केट थ्रो बैक दे, लाइक 4 से 5 पे जाए, मीन्स लाइक काइंड ऑफ अगर इस तरह का हमें मूवमेंट मिलता है, तो ये वाला जो मूवमेंट है यहाँ, तो
इस पॉइंट पे नंबर 5 पे ये हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है, फाइन। देन कम्स द वैलिड ब्रीच ऑफ ए अप ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैं डेली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूं कि जब कभी भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी अपसाइड या डाउन साइड, तो हम कैसे पता करें कि वो वैलिड ब्रेक है, फेक आउट तो नहीं है। तो उसके लिए कम से कम 2 से 3% का क्लोज देना चाहिए अपसाइड या डाउन साइड, जिस डायरेक्शन में वो ब्रेक हो, और कम से कम 2 से 3 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन वो उस लेवल से ऊपर या नीचे, लाइक अगर डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रीच होता है तो अपसाइड होगा, तो उसके लिए प्राइस कम से कम 2 से 3% ऊपर होना चाहिए, और 2 से 3 दिन ट्रेडिंग सेशन तो कंसेक्यूटिवली उस डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, फाइन, जो कि हम जानेंगे चार्ट पे। ये है एशियन पेंट का चार्ट। अगर हम एशियन पेंट का चार्ट देखें तो स्टॉक पहले अप ट्रेंड में था, अब वो एक काइंड ऑफ ए डाउन ट्रेंड में होके काइंड ऑफ ए डाउन ट्रेंड और साइडवेज में है। मेन जो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो मेन जो इसका मेजर जो प्राइमरी ट्रेंड है 2020 से लेके अभी तक का वो अप ट्रेंड है। अगर हम 2 पॉइंट लेके डाउन ट्रेंड लाइन बनाए तो समवेयर कुछ ऐसा ये अप ट्रेंड लाइन बन जाएगी। 2 पॉइंट पकड़ के हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। अभी ये काफी आई थिंक 45 डिग्री के पे है, तो हम डिफरेंट ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, फाइन। ये वीकली चार्ट है। डाउन ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, ये मिला, और इसे हम ड्रैग कर देंगे। तो अभी अगर हम चार्ट पे देखें, दिस इज द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे इसका ब्रेक हो गया है, बट नियर टर्म में अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस एक पीक बना के वो प्राइस में एक हमें फॉल देखने को मिला था। प्राइस एक ट्रेंड लाइन का उसने रनिंग सपोर्ट लिया, और एक प्रीवियस जो आप इसे बॉटम बोल सकते हैं या फिर इसे लो पॉइंट बोल सकते हैं, वहां पे आके जो फॉल था वो हॉल्ट हुआ, और यहाँ से प्राइस में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला। तो दिस इज द सपोर्ट जोन, और ये वाला जोन जो है दिस इज द रेजिस्टेंस जोन। अगर इस लेवल को स्टॉक एशियन पेंट निकल जाता है तो इसके बाद जो लेवल्स होंगे वो पहला लेवल ये होगा देखने के लिए, और दूसरा लेवल ये वाला, फाइन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अप ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन का। जो भी हम इस वीडियो में सीख रहे हैं वो दिस इज एनालिसिस प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो एज सच रिकमेंडेशन रिलेटेड टू स्टॉक्स। देन कम्स द ये अदानी पोर्ट्स का चार्ट है। इसमें अगर हम बनाएंगे तो ये सपोर्ट जोन है, और अपर साइड ये रेजिस्टेंस जोन है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि स्टॉक 650 के लेवल नीचे की तरफ और 900 के जोन ऊपर, तो इसी जोन में मूव कर रहा है। तो इस स्टॉक को हम साइडवेज जोन में बोल सकते हैं कि अदानी पोर्ट साइडवेज जोन में है, फाइन। देन कम्स L&T। ये L&T का चार्ट है। अप ट्रेंड में 2020 से रिसेंटली इसमें एक पीक बनाया था जनवरी में, और उसमें एक हमें फॉल देखने को मिला था। दिस इज द डाउन ट्रेंड लाइन, जो कि हमने कॉन्सेप्ट में सीखा था कि हमें थ्रो बैक पे यहाँ पे हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज या सेल करना है, और इसके ब्रेकआउट पे हमें बाय करके चलना है। उसके ब्रेक का वैलिडेशन के लिए हमें, अगर हम डेली चार्ट देख रहे हैं तो कम से कम 2 से 3% का उससे ऊपर क्लोज देना चाहिए, और कम से कम 2 से 3 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन
वो अप ट्रेंड लाइन के या डाउन ट्रेंड लाइन के, अगर वो अप ऊपर निकलता है तो ब्रेक करके उससे ऊपर ट्रेड हो, या फिर अगर वो अप ट्रेंड में है तो वो ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड हो। फाइन। सो इन तीनों स्टॉक्स में हमने देखा है कि अप ट्रेंड लाइन क्या होती है, डाउन ट्रेंड लाइन कैसे हमें बनानी है, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, मार्केट साइडवेज में कैसे रिएक्ट करती है। फाइन, थैंक्स। I hope you all like the video. Be sure to subscribe the channel for content related to trading. Thanks. Blissful trading.